अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें तिल की काश्त चोपे से करनी चाहिए, यानी कि खेलियाँ निकाल कर उसके ऊपर बंदों से चोपा लगवाया जाए या फिर मशीनी ड्रिल करवाई जाए। तो आज इन दोनों चीज़ों का मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। मैंने जो अपनी तिल की काश्त करवाई है वो जदीद मशीनरी ड्रिल से करवाई है और इसके साथ एक खेत है उन्होंने चोपा लगवाया है। तो इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। जो मेरा तिल का उगाऊ है वो आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये देखें माशाल्लाह, किसी जगह पे इतना खूबसूरत उगा हुआ है कि कोई हद नहीं है, लेकिन किसी जगह पर पूरी खेलियाँ ही खाली हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन किसी जगह पर बहुत बेहतरीन उगा हुआ है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। एक बेड पर पूरे सात दाने उगे हुए हैं, कहीं पे गुच्छा जमा नहीं हुआ, सात दाने अलग-अलग जो हैं उगे हुए हैं, यानी कि हमें छतराई की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ इस पर, अभी पहला जो अटैक हुआ है वो सुंडी का अटैक हो चुका है। पत्ते जो इसके हैं वो इसमें से सुराख होना शुरू हो गए, ये आप ज़रा गौर से देखें। तो अभी हम इस पर जो है वो सुंडी की भी स्प्रे करेंगे। कोई भी एमामेक्टिन हल्की सी स्प्रे कर देंगे तो इसका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि कोई खेलियाँ जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। जिस तरह आप ये खेली देख लें, इस पर कहीं पर भी एक दाना भी नहीं उगा हुआ। तो ड्रिल से यही मसला आता है कि कहीं पर खेलियाँ खाली रह जाती हैं। इसकी वजह यह है कि बी कहीं पर ज़्यादा दब जाता है नीचे, जिसका उगाव मुकम्मल होते होते भी 3-4 पानी लग जाते हैं खेलियों पर, ठीक है ना। और अभी मैं आपको चोपे वाला दिखाता हूँ। जो बंदे ने चोपा लगवाया है उसका चोपा इतना कामयाब हुआ है कि तिल का एक दाना भी ऐसा नहीं होगा कि जो उगा ना हो, जिसकी उगाई मुकम्मल ना हुई हो। मुकम्मल जर्मिनेशन हुई है। अब आप ये देख लें, ये चोपा है। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि गुच्छों की शक्ल में इसकी उगाई हुई है, तो इसकी छतराई करना लाजमी है, यानी कि इसके पौधों की तादाद को कम करना लाजमी है। लेकिन इसकी जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बाकी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका कोई भी प्लांटर ऐसा नहीं है जिस पे जर्मिनेशन ना हुई हो। मुकम्मल जर्मिनेशन के साथ ये खेत है। लेकिन हमारा जो ड्रिल के काश्त है उस पर कई खेलियाँ ऐसी हैं जो अभी तक जिनके ऊपर जर्मिनेशन 0% है, 1% भी कोई दाना भी नहीं हुआ। लेकिन जिनसे ड्रिल करवाई है वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा जहाँ पर बीज नीचे आ जाता है, मिट्टी के ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो पानी जब आप लगाएंगे दूसरा तीसरा, क्योंकि ये कौन सा हमने वत्तर पर इसको काश्त किया, ये खेलियों वाला है, तो खेलियों वालों को जब दिल चाहे पानी लगा सकते हैं, खाद दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट खेलियाँ निकाल कर तिल लगाने का यही है कि जब दिल चाहे हम इसको पानी दे सकते हैं, पानी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने ऐसे इस आगे पर इसको काश्त किया है तो उसका फिर ये ख़तरा होता है पानी आप नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह अभी देखेंगे 1 से 2 पानी और लगा करके इसकी जर्मिनेशन होती है या नहीं होती। लेकिन कुछ फ़ीसद उनकी बात दुरुस्त है। हमारे साथ हमारे चाचू ने काश्त किया था, वो बहुत जल्दी काश्त किया था। अब इसको तीसरा पानी लग चुका है, तो जो दाने अभी रह गए तो वो भी अभी जर्मिनेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे से दाने नज़र आ रहे हैं। तो आज के लिए हमें दें इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि साथ साथ जो भी फसल के रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब कंपैरिजन देखा जाए कि तिली ड्रिल से काश्त करना बेहतर है या फिर चोपे से, तो मैं चोपे का ही कहूँगा। अभी ये खेली देख लें, इस पर 1% भी उगाव नहीं हुआ। मुकम्मल खेली ऐसी है जिस पर 1% भी उगाव नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चोपे से लगवाएं, बाद में उसकी छतराई करवा लें, पौधों की तादाद कम करवा लें, वो तरीका बेस्ट है। इससे ये तरीके में आपका थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। इसकी वजह यह है कि कई खेलियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर नहीं होता, तो फिर वो जगह आपकी ऐसे ही रह जाती है। अब दोबारा चोपा भी नहीं लग सकता, क्यों 3 से 4 खेलियाँ अब इस खेत की रह गई हैं। तो कहीं पर उसका उगाव हुआ भी है, ये नहीं है कि कहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ, कहीं पर हुआ भी है, कहीं पर छोटा है, कहीं पर ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो स्प्रे का भी इस पर तो एक थोड़ा सा मतवाज़न हम नहीं रख सकते, यानी कि अब हमने इस पर स्प्रे करनी है तो जो दाने अभी उगे ही नहीं है, अगले पानी पर उनका उगाव होगा तो फिर वो रह जाएंगे, तो दोबारा भी स्प्रे करनी पड़ सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए दें इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।